हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम बात करेंगे जो आपका आरक्षित ग्रुप डी है और इसमें देखें तो आपका जो जयपुर जोन, तो जयपुर जोन की बात करें तो यानी कि जो आपका अजमेर जोन है, तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका सेकंड डीवी का कट ऑफ है वो देखिए कितना जा सकता है। तो पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो थर्ड पैनल तक यहाँ पर जारी हो गया है, तो इसमें अगर देखें तो काफ़ी कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बचे हुए कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर डीवी और मेडिकल के लिए अभी भी उनको पेंडिंग में रखा गया। और इसके बाद कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर डीवी में एब्सेंट हो गए, यानी कि बहुत सारे अभी भी कैंडिडेट जो है वो डीवी को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। और इसके बाद जो आपका डीवी का यहाँ पर उन्होंने अटेम्प्ट किया तो उसमें अभी उनको पेंडिंग रखा गया, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट थे वो अभी कंप्लीटली जो कह सकते हैं वो पूरे नहीं थे। और इसके बाद देखिए तो आपका जो मेडिकल हुआ था, तो मेडिकल का जो स्टैंडर्ड होता है वो उसमें वहाँ पे अभी क्वालिफाई नहीं हुए, तो इस वजह से भी अभी उनको यहाँ पे पेंडिंग रखा गया। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं हुआ, तो इस वजह से उनको यहाँ पे पेंडिंग में रखा गया है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो थर्ड पैनल तक जारी हो, तो उसमें कितने ऐसे कैंडिडेट जो फाइनली आपके सेलेक्ट हो गए और कितने यहाँ पर पीईटी के ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीईटी क्वालिफाई है, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन जो है वो फर्स्ट डीवी में देखने को नहीं मिला है। तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए आपका पहले जो फर्स्ट पैनल जारी हुआ था, जिसमें आपके यहाँ पर जो कैंडिडेट थे वो सीसीए और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट थे। तो इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए जनरल के जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे 41 है, ओबीसी की बात करें 248 है, यानी कि 248 कैंडिडेट है। एससी की बात करें 70 कैंडिडेट है। एसटी का देखें यहाँ पे 34 कैंडिडेट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 3 कैंडिडेट यहाँ पर जो है वो आपके फर्स्ट पैनल में सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से आपके यहाँ पे आते हैं सीसीए और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें आपका देखिए सेकंड यहाँ पर जो डीवी जारी, यानी कि सेकंड यहाँ पर डीवी के लिए आपका फर्स्ट डीवी के लिए जो सेकंड पैनल जारी हुआ था, उसमें अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले देखिए यहाँ पर जो आपके ओपन कैटेगरी वाले कैंडिडेट, यानी कि जो यहाँ पे पीईटी क्वालिफाई थे 177 कैंडिडेट आपके जनरल कैटेगरी के हैं। यहाँ पर 2313 कैंडिडेट ओबीसी के हैं, 803 कैंडिडेट एससी कैटेगरी के हैं और 340 कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर एसटी कैटेगरी। 600 की बात करें तो ये आपके हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर जो आपके ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हैं टोटल अगर देखें तो यहाँ पर 4233 कैंडिडेट जो है वो आपके यहाँ पर ओपन कैटेगरी के। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपके सीसीए पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट है, तो जनरल की बात करें 41 है। और इसके बाद ओबीसी के देखें तो यहाँ पर 248 कैंडिडेट आपके हैं ओबीसी कैटेगरी के, 70 कैंडिडेट यहाँ पर एससी के हैं। और इसके बाद अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आपके कैंडिडेट हैं, तो ये आपके हैं यहाँ पर 70 कैंडिडेट एससी कैटेगरी के, और एसटी की बात करें 34 है, और 3 कैंडिडेट जो है वो आपके यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है आपका थर्ड पैनल, और थर्ड पैनल की बात करें तो यहाँ पे जो थर्ड पैनल में आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो जनरल के यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट नहीं हुए, यानी कि इनके लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके कोई भी कैंडिडेट जो है वो जनरल कैटेगरी के यहाँ पे थर्ड पैनल में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि उनका रोल नंबर जो है वो यहाँ पर नहीं जारी किया गया। ओबीसी की यहाँ पे 24 है, 5 कैंडिडेट आपके एससी के हैं और 3 कैंडिडेट यहाँ पे एसटी कैटेगरी के, 2 कैंडिडेट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर जो आपके देखिए अगर हम देखें टोटल की बात करें तो टोटल यहाँ पे जो आपके अभी तक थर्ड पैनल जारी हुआ था, थर्ड पैनल की बात करें तो टोटल यहाँ पे देखिए जो आपके जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है 218 यहाँ पर आपके जनरल कैटेगरी के। इसके बाद अगर देखें तो 2585 कैंडिडेट आपके ओबीसी के हैं, और इसमें देखें तो 878 जो कैंडिडेट है वो आपके एससी कैटेगरी के। एसटी की बात करें 377 है और 605 कैंडिडेट हैं जो वो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। यानी कि काफ़ी कैंडिडेट जो है वो आपके थर्ड पैनल तक जो यहाँ पर जारी किया गया उसमें सिलेक्शन हो गया। यानी कि अगर हम बात करें टोटल की, तो यहाँ पे अभी तक जो आपका थर्ड पैनल जारी हुआ है, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो आपके 4600 यहाँ पर 54 कैंडिडेट हैं, यानी कि 4654 कैंडिडेट है, उनका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर अभी तक थर्ड पैनल में देखने को मिल गया। और इसमें अगर टोटल हम बात करें यहाँ पर आपके देखिए जो सीसी और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट है, इनकी अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल, तो आपके टोटल जो है वो 387 कैंडिडेट है। उसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो आपका सेकंड पैनल जारी हुआ, यहाँ पे पीटी जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे, इसमें अगर टोटल देखें तो आपके 4233 कैंडिडेट है, यानी कि लगभग आपके पूरे जो कैंडिडेट है वो 4654 कैंडिडेट है, जिनका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर फर्स्ट पैनल तक हो गया है। और इसके बाद अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका जो सेकंड डीवी के लिए अभी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर जो आपकी सीट यानी कि रह गई हैं बाकी, तो उसमें अगर देखें तो 319 यहाँ पर आपके जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सीट जो है वो अभी बाकी हैं, और 92 यहाँ पर आपके ओबीसी कैटेगरी के हैं। और 71 की बात करें तो यहाँ पर आपकी 71 सीट जो है वो एससी कैटेगरी के। 57 की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी 57 सीट अभी भी बाकी, यानी कि 57 वो आपकी एसटी कैटेगरी के। 47 की बात करें या आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अभी भी सीट जो है वो बाकी रह गई है। यानी कि अगर टोटल हम देखें तो 500 आपका 86 जो यहाँ पर अभी भी सीट है जो
बाकी रह गई हैं यहाँ पर सेकंड डीवी के लिए कैंडिडेट का। और इसके बाद देखें तो यहाँ पे जो पीईटी क्वालीफाई कैंडिडेट हैं जो आपके वेट कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड डीवी का, तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो आपका देखिए जनरल कैटेगरी आता है तो 181 कैंडिडेट जो है वो आपके जनरल कैटेगरी के हैं जो यहाँ पे अभी भी वेट कर रहे हैं आपका सेकंड और थर्ड डीवी के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है 2098 कैंडिडेट आपके हैं ओबीसी कैटेगरी के। इसके बाद यहाँ पर आता है एससी कैटेगरी 526 कैंडिडेट है, और एसटी की बात करें 352 है, ईडब्ल्यूएस देखिए 385 कैंडिडेट है। तो ये टोटल अगर हम देखें तो काफी कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर आपके वेट कर रहे हैं सेकंड और थर्ड डीवी के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपके पेंडिंग कैंडिडेट हैं यानी कि अभी भी यहाँ पर जो इनके लिए चांस है बहुत ज़्यादा कि यहाँ पर उनका जो फर्स्ट डीवी में अगर सेलेक्ट नहीं होता है, यानी कि उनके लिए भी यहाँ पर अगर उनके लिए जो सीट है रिजर्व रखी गई है, यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे जनरल के जो कैंडिडेट है आपके डीवी और मेडिकल में अभी भी इनको यहाँ पे पेंडिंग रखा गया है, और वो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे एब्सेंट है। तो इसमें अगर देखें तो जनरल आपके 22 कैंडिडेट यहाँ पर है, 113 कैंडिडेट जो हैं वो आपके ओबीसी कैटेगरी के, 40 कैंडिडेट एससी के हैं, 46 कैंडिडेट आपकी एसटी कैटेगरी के हैं, 51 कैंडिडेट की बात करें या आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, यानी कि अभी भी इनके लिए यहाँ पे जो सीट है वो रिजर्व रखी गई है। यानी कि उनको यहाँ पे अभी ये नहीं बोला गया कि आपका जो सीट है वो यहाँ पर किसी और कैंडिडेट को दिया जाएगा, जब तक उनको यहाँ पर देखिए फाइनली जो कह सकते हैं उनको डीबी और मेडिकल से बाहर नहीं किया जाएगा, यानी कि उनकी जगह फिर ये सीट जो है वो आपके लिए सेकंड डीबी में चली जाएगी। तो जब तक इनके लिए ये देखिए यहाँ पर फाइनल नहीं होता तब तक इनके लिए ये कैंडिडेट जो है वो आपकी टोटल अगर बात करें 272 कैंडिडेट हैं, जो 272 कैंडिडेट हैं इनके लिए भी अभी यहाँ पर चांस है कि आपका आगे जो डीबी जारी होगी, यानी कि उनमें भी हो सकता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर और भी जो पैनल है यानी कि उनका डीबी और मेडिकल यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं फाइनली कंप्लीट होने के बाद जो अभी पेंडिंग में है, तो हो सकता है कि उनको यहाँ पर अभी और जो पैनल है वो देखने को मिल जाए। फिर देखिए बात करें यहाँ पर जो आपका पीईटी के बाद जो डीवी फाइनली यहाँ पर कट ऑफ गया है, तो उसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो देखिए आपका कितना गया, जिसमें यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो फर्स्ट डीवी में सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो इनके लिए यहाँ पर जो अभी भी सीट बाकी रह गई है, तो उसमें अगर देखें तो कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर सेकंड डीवी में देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर देखें तो आपका 586 तो सीट जो है वो आपकी यहाँ पर अभी भी रह गई हैं, जिसमें यहाँ पर सेकंड डीवी में बहुत ज़्यादा चांस है कैंडिडेट का सिलेक्शन होने का। लेकिन फिर भी अगर देखें तो यहाँ पे जो पीईटी पास कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने यहाँ पे पीईटी को क्वालीफाई कर लिया था, उनकी संख्या भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो इस वजह से कट ऑफ जो है वो यहाँ पर कितनी कम की जाएगी, जिससे कैंडिडेट जो है उनका सिलेक्शन जो है वो सेकंड और थर्ड डीवी में देखने को मिले। तो पहले यहाँ पर आता है आपका देखिए पीईटी यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी, इसमें अगर देखें जनरल का जो कट ऑफ गया वो 68.32। इसके बाद देखें तो यहाँ पे जो डीवी का आपका कट ऑफ गया वो 72.39, यानी कि आपका 4.07 जो मार्क्स है वो यहाँ पर इंक्रीज किया गया। ओबीसी की बात करें 61.66 है, उसमें देखिए पीईटी के बाद जो डीवी का कट ऑफ गया वो 68.74 है, यानी कि 7.01 मार्क्स जो है वो यहाँ पर आपका बढ़ाया गया। ईडब्ल्यूएस की बात करें 48.76 से, डीवी की बात करें 58.33, 9.57 जो मार्क्स है वो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला। एससी की बात करें 54.02 है, और डीवी की बात करें 59.81 है, यानी कि अगर देखिए 5 पॉइंट आपका 79 मार्क्स जो है वो यहाँ पर देखिए बढ़ाया गया। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका देखिए एसटी कैटेगरी। एसटी की बात करें तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ बढ़ाया गया, यानी कि अगर देखें तो आपका डीवी के बाद जो कट ऑफ बढ़ा है वो आपका लगभग 7 पॉइंट यहाँ पर आपका जो कट ऑफ बढ़ा पॉइंट यहाँ पे 56, यानी कि जो आपका सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला है वो आपका देखिए ईडब्ल्यूएस है। इसके बाद यहाँ पर एसटी कैटेगरी, और इसके बाद आता है यहाँ पर आपका एससी कैटेगरी, और फिर देखिए ओबीसी। और सबसे कम जो आपका यहाँ पर इनका देखने को मिला है वो आपका है 4.07, ये आपका जनरल कैटेगरी का। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पर जो सेकेंड डीवी के लिए कैंडिडेट को चांस मिलेगा आपके सिलेक्शन होने का, तो यहाँ पर अगर देखें जनरल आपकी यहाँ पर कैटेगरी, और जनरल की बात करें तो यहाँ पे आपका मार्क्स जो है वो बनना है 71, यानी कि 70 से 71 के बीच बनना है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांस रहेगा आपके सिलेक्शन होने का। ओबीसी की बात करें यहाँ पर 67 से 68 के बीच में बनना है, तो आपका यहाँ पर चांस रहेगा सेलेक्ट होने का। और इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी कट ऑफ जो है वो काफ़ी यहाँ पर कम किया जाएगा, यानी कि 57 से लेकर 58 के बीच में आपका मार्क्स बनना है, तो यहाँ पर चांस रहेगा सिलेक्शन होने का। एससी की बात करें तो एससी में यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपका काफ़ी कम नहीं किया जाएगा, इसमें भी अगर देखें तो यहाँ पे 59 के बीच में आपका बनना है, तो यहाँ पे चांस रहेगा आपके सिलेक्शन होने का। एसटी की बात करें तो एसटी में यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 61 के बीच में बनना है, यानी कि पॉइंट से यहाँ पर अगर आपका कुछ भी मार्क्स जो है वो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें ज़्यादा चांस रहेगा आपका एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन होने का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो आपका जनरल में ही कम किया जाएगा। और 2018 की भी बात करें तो भी आपका कट ऑफ जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम किया गया था, लेकिन सबसे अगर हम बात करें तो आपका जो डिस्करेज किया गया वो जनरल कैटेगरी में ही डिस्करेज किया गया। तो इतना आपका यहाँ पे कट ऑफ बनना, सीटें बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी भी जो कैंडिडेट है उनका फाइनली सिलेक्शन होने के बाद भी अभी वो यहाँ पर जो आपका उनको सेलेक्ट हो गए हैं, जो
भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हो गए उनके लिए भी अभी देखिए यहाँ पर ज़्यादा चांस है, क्योंकि उनकी जॉब जो है वो पहले से ही कहीं ना कहीं वो उनको कर रहे हैं और इसी वजह से वो यहाँ पर अभी भी जॉब को अपनी स्किप ज़रूर करेंगे। तो इसी वजह से जो अभी भी यहाँ पर आपकी सीट जो बाकी रह गई उसमें भी अभी ज़्यादा कह सकते हैं कि और ज़्यादा यहाँ पर आपको सीटें जो है वो कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं उनका कट ऑफ जो है वो यहाँ पर कितना कम रह गया था जिससे उनका सिलेक्शन जो है वो फर्स्ट डीवी में देखने को नहीं मिला था।